होता है। इसलिए आज सती की मैया सती जी को जब देखा तो अपने अंग से भरी और रोना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो आजकल की स्थिति बदल गई, कहते हैं माता को देखो बेटे पर कितना लाड लड़ाती है और सब दुख सुख सहती जाती है, बलिहारी उस पर जाती है। लेकिन बेटे को गीले में खुद वो सोती है, बेटों को सूखे में वो सुलाती है। 9 महीना अपने गर्भ में रख करके माँ कितना कष्ट सह करके बच्चे को पालती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है प्यारे, तो क्या स्थिति होती है कि 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ बनी। कहते हैं लेकिन जिन्होंने अपने माँ के का दिल दुखाया है प्यारे, वो संसार में कभी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की बद्दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ इस बैठे भगवान से भी खाली नहीं जाती। और 4 घर में बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल लेती है माँ। अगर घर में इसी स्थिति आ जाए कि पिताजी ना रहे और 4 बच्चे हों तो माँ चाहे दूसरे के घर में बर्तन मांज लेगी, लेकिन 4 बेटों को पाल लेती है माँ। लेकिन दुख तब होता है प्यारे जब 4 बेटों से विवाह होने के पश्चात, जब 4 बेटों से एक सुंदर बहू आने पर 4 बेटों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती प्यारे, एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों को छोटे से बड़ा कर देती है माँ पढ़ा लिखा करके, चाहे बर्तन मांजना पड़े लेकिन फिर भी बड़ा कर देती है। लेकिन वही बच्चे जब बुजुर्ग होती है माँ तो कहती है वही ठेका लिया हम लड़कों के रहता है। पर वो कहते हैं नहीं 1 महीना मेरे आ रहा है तो 2 महीना तुम्हारे आ रहा है। अरे सोचो विचार करो, जिस माँ ने का नाम दादा? पृथ्वीराज यादव दादाजी के तरफ से क्या समर्पित हुआ है भगवान सदबुद्धि ने ज्ञान दिया। अगर वही माँ ये सोच ले कि बच्चा यही आगे मुझे कहेगा, अब तुम्हें जन्म ही ना दे तो तुम क्या कर सकते हो प्यारे। आज जो कुछ भी हो सो माँ के ही बदौलत हो, और माँ के इतना प्यार इस दुनिया में करने वाला कोई नहीं। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा तो जितना माँ करती है। बेटा जब परदेस हो जाए, बेटा जब परदेस हो जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा तो जितना माँ करती है। और भैया कौन मिश्रा भैया की तरफ से 51 रुपया समर्पित हुआ है भगवान सदबुद्धि ने ज्ञान से। जो अपनी मैया से प्रेम करते हो, अपनी माता से प्रेम करते हुए एक बार पूरे हाथ ऊपर करके तारीफ की सेवा करते हुए ओ इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा तो जितना माँ करती है। ओ बेटा जब परदेस हो जाए, बेटा जब परदेस हो जाए, बेटा जब परदेस हो जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है।
समर्पित हुआ भगवान सबको के नाम से। और दूर देश जब कोई जाए, दूर देश जब कोई जाए, कहते हैं जब अपने घर से कोई कमाने के लिए बाहर जाता है दिल्ली बम्बई, तो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, जब किसी माँ का बेटा दूर देश कमाने के लिए जा रहा हो तो माँ के हृदय से पूछे कैसे उद्गार होते हैं, कैसा प्रेम होता है। दूर देश जब कोई जाए, दूर देश जब कोई जाए, सब चाहे कुछ ले कर आए, चाहे कुछ ले कर आए। जब कोई कमाने बाहर जाता है और वहां से जब आना होता है तो सब घर के जितने परिवार के लोग हैं सब यही सोचते हैं कि भैया जो छोटा भाई है वो कहता है भैया जब आना मेरे लिए बढ़िया, वो कौन सा पैंट आता है जो यहाँ खत्म होता है, कटा रहता है। क्या नाम भैया? नीरज वाजपेयी। नीरज वाजपेयी भैया की तरफ से 50 मुद्रा समर्पित हुआ भगवान सब लोग विजय ज्ञान में। जब कोई जाता है तो छोटा भाई कहता है भैया वो जो गांठ में वो कटा होता है कौन सा पैंट बोलते हैं उसे, हाँ डैमेज पैंट, हाँ वो डैमेज वाला पैंट लेकर के आना। क्या नाम दादा? कन्हैया लाल। हजारी लाल सुबह दादाजी की तरफ से 20 मुद्रा समर्पित हुआ भगवान सब विजय ज्ञान में। भाई कहता है कि भैया मेरे लिए बढ़िया डैमेज वाला पैंट लेकर के आना। बहन कहती है कि भैया जब आना तो मेरे लिए बढ़िया सुंदर सुंदर सूट लेकर के आना। पत्नी कहती है कि देखो कुछ लाना या मत लाना, लेकिन एक बढ़िया बनारसी साड़ी तो मेरे लिए लाना ही लाना। पिता कहता है कि बेटा इन सब चक्करों में मत पड़, पैसा बचा करके ला, भविष्य में बड़े काम आएंगे। लेकिन माँ क्या कहती है, पहले भाव देखिए, सब कहे कुछ ले कर आए, सब कहे कुछ ले कर आए। पर माँ क्या कहती है, माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाएगा घर वापस आए, लाल मेरा घर वापस आए, लाल मेरा घर वापस आए, लाल मेरा घर वापस आए। इतना दुलार करेगा जितना माँ करती है, इतना दुलार करेगा तो कौन करने वाला है, प्यारे करती है। जब कोई परदेस को जाए, जब कोई परदेस को जाए, मारो या करती है, इतना प्यार करेगा जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा जितना माँ करती है। कौन करने वाला है प्यारे इतना प्रेम भगवान। आज सबने दक्ष के गले के मारे किसी की हिम्मत नहीं है कि सब किसे बोल दे, लेकिन अगर कोई बोली तो कहा माँ का हृदय नहीं माना कि अगर बिटिया आई है तो मैं मिलूंगी, चाहे इसके बाद में मुझे नगर निकासी क्यों ना दे दे। आकर के मिली, तुलसी बाबा लिखते हैं कि सागर भले ही मिली एक माता, अगर कोई प्रेम से मिला तो कौन, कहा उनकी माता, और भगिनी मिली बहुत मुश्किल। और जो उनकी बहनें थी वो मिली तो मस्खरी हंसी करते हुए, बताओ सती को बुलाए नहीं पता पिताजी ने, और फिर भी इतना निघर गए कि बिना बुलाए ही चली आई। मस्खरी करते हुए, मजाक करते हुए। ऐसा होता है कि जब बहनें इकट्ठा होती हैं तो आपको हंसी मजाक चलता रहता है।
सती ने देखा कि कोई मुझसे बोल नहीं रहा है, तो जा करके अपने पिता के पास खड़ी हो गई। और कहते हैं कि जैसे ही अपने पिता की तरफ बढ़ी सती महारानी, वैसे ही दक्ष ने अपना मुख घुमा लिया, और मुख घुमा लिया और उसके रोमे जलने लगे। अपनी पुत्री को देख करके दक्ष के रोमे जल उठे। सती बिलो की जगह सब गाता, गाता माने रोमा। कहते हैं सती को जब देखा तो उसके रोंगटे जलने लगे। अब सती मैया समझ गई कि भोले बाबा जो कह रहे थे सती कह रहे थे कि बिना बुलाए कहीं गए तो कल्याण होने वाला नहीं। सती मैया आज अपमान का घूंट पीते चली जाती है। इसके बाद में सोचा चलो मेरा घर है, मेरे पिता हैं, मेरा अपमान किया, चलो मैं सह लूंगी। और सोचा कि राव भगवान भोलेनाथ का देखे भागवार कहीं लगवा रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही यज्ञ में जाकर के देखा, जो यज्ञ मंडप बना था यज्ञशाला में, तो क्या देखते हैं वहां छोटे से छोटे देवताओं के लिए भाग लगाया था। अच्छे छोटे से छोटे देवताओं के लिए भाग लगाया था, लेकिन भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं लगाया। और जैसे ही इस अपमान को सुना भोले बाबा के, सती ने देखा तो इनके कहते हैं अकथनीय दारुण दुख भारी। इतना दुख हुआ कि आज जब उनके पति ने उनका परित्याग किया था, शायद तब उतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख आज महारानी सती को हो रहा है। किसी अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध, और सब ही सकल हटी हटकी तब बोली बचन सतोद। उस व्यक्ति को देखा तो इनके मन में बड़ी दुख हुआ, और कहते हैं बोली बचन सकोद, क्रोध में आ गई। और क्रोध में होकर के कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिवृंदा, सुनो सभासद सकल मुनिवृंदा, सुनिए जिन शंकर निवृंदा, सुनिए जिन शंकर निवृंदा, सो बल तोड़ा भगवान भोलेनाथ का अपमान देखा तो इनसे रहा नहीं गया, और क्रोध में आकर के कहने लगी कि इस सभा में उपस्थित देव गंधर्व पितर्व ब्राह्मण जितने भी लोग हैं, सभी मेरी बात को ध्यान लगा करके सुने कि इस सभा में जिन जिन ने भी मेरे स्वामी भोले बाबा का अपमान किया है, और जिन जिन लोगों ने भोले बाबा की अपमान को सुना है, सो फल तुरंत ले उसका फल मैं तुरंत भी लूंगी, और भली भांत पछताता हूँ, इसके लिए तुम सभी को पछताना पड़ेगा। मेरे पिता को ये नहीं मालूम कि जो बताता है कि मेरे स्वामी चिता की अपवित्र भस्म लगाते हैं, इसे ये नहीं मालूम कि यही भस्म जब धरती पर गिर जाता है तो ब्रह्मा जी उसे अपने मस्तक पर लगाते हैं, तब सृष्टि का बना पाते हैं। और ये कह रहा है अपवित्र भस्म लगाते हैं, अब मैं इसके दी हुई इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। और कहते हैं कि वेद बताते हैं
कि अपने हरि हरि निंदा सुन लेना जिसे गंवारा है। अपने गुरु की निंदा, अपने धर्म की निंदा, अपने भगवान की निंदा जो सुनता है उसे 100 गौ मारने का हत्या लगता है, गौघात समाना है। इसलिए उसके लिए 2 उपाय है। क्या कहा? काटिए तास जीव सो वसाई और श्रवण मूज न तो चलिए पराई। अगर तुम्हारा बस चले तो ऐसी बकवादी जीवा को काट देना चाहिए, और अगर बस ना चले तो श्रवण मूज न तो चलिए पराई। श्रवण माने कान, अपने कान को मूंद करके वहां से चले जाना चाहिए। इसलिए मैं अब इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। और जैसे ही महारानी सती उसी यज्ञशाला में बैठ गई और अग्नि देवता का आवाहन किया, सो इनके शरीर में अग्नि जलना प्रारंभ कर दिया। देवता में हाहाकार मच गया। जो भोले बाबा के घर से दौड़े दौड़े गए तो भीम मुनि ने आहुति डाली, जिससे उसी यज्ञशाला से 2 सैनिक निकले जो जलती हुई लकड़ियों से उनको मार करके भगा दिया, और मार करके भगा दिया। दौड़े दौड़े आए, भोले बाबा से कहने लगे। भोले बाबा से कहा तो भोले बाबा शांत देश में बैठे थे, और जैसे ही गणों ने कहा कि भोले बाबा महारानी सती दक्ष के यज्ञ में जल करके राख हो गई हैं, तो भोले बाबा जोर से क्रोध आया और अपने सर का एक बाल उठा करके जैसे ही पत्थर पर पटका, तो महाराज भयानक गर्जना हुई, और उस गर्जना के साथ में भोले बाबा का ही अंश एक वीर बदल प्रकट हो गया। कहा प्रभु बताइए मेरा काम। कहा तुम मेरे ही अंश हो, और जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके उसका सर काट दो। वीरभद्र अपार सेना लेकर के दक्ष यज्ञ पर टूट पड़ा। पहुंचा, जो यज्ञशाला चल रही थी उसमें पानी डाल दिया। और मिश्रा भैया की तरफ से 20 मुद्रा भगवान सब धीरे जो यज्ञशाला चल रही थी उसमें पानी डाल दिया। देखते देखते जितने भी देवता थे सबको मार मार के भगा दिया, और अंत में एक पूखा नाम के देवता थे। जब भोले बाबा का अपमान हो, रक्ष करे, तो खूब बढ़िया से उन्हें अपनी दाढ़ी को इसे सहलाते थे। वीरभद्र पहुंचा, उसके दाढ़ी को पकड़ के मोचलिया खा खूब सहला। नहीं फूफा जी दांत दिखाते थे तो एक मुक्का मारा तो दांत सब बाहर। एक भृगु जी थे जो दाढ़ी पकड़ की तरह करते थे, उनके दाढ़ी नोच को ही काट लिया, और यज्ञ को विध्वंस करके अंत में दक्ष को जिस प्रकार से पशु की बलि दी जाती है उसी प्रकार से उसी यज्ञ में उसके सर को काट दिया। देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए। विष्णु भगवान से कहा कि महाराज यज्ञ कैसे पूरा हो, हमको भाग मिला लेकिन अब भाग पा ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा दांत ही नहीं है, वीरभद्र ने तो मेरे दांत तोड़ दिए, अब भाग रखा है तो पाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा तुम जानते हो कि जिस यज्ञ में भगवान विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी की 3 देवता नहीं आएंगे वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम क्यों चले गए थे? देवताओं ने कहा खाई सो खाई, अब राम दुहाई, महाराज अब तो इस यज्ञ को किसी प्रकार से पूरा करो। कहा ये भोले बाबा नहीं कर सकते। सभी दौड़े दौड़े आए भोले बाबा के पास में, प्रार्थना करने लगे भोले बाबा से। यस्याग्रे द्राड द्राड तुतुतममलम टंड टंडम टंडम तैलम तैलम तो तैलम खो 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 खं 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 डंसम 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 दोहिदोहि चरितम भूपकम भोयनालम धायस्ते विप्रगाहे सौसत सवला पाथुला चंद्रचूड़ा। भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा ने कहा क्या है बताओ? कहा महाराज चलिए और आप उस दक्ष के यज्ञ को पूरा करिए। भोले बाबा ने कहा कि जब मेरा न्योता ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? अरे मुझे वहां कुछ मिलने वाला है, तुमको मिलने वाला है, तुम जाओ। भूखा ने कहा कि महाराज ये बताओ कब मिले और ना मिले वो तो हमारे लिए बराबर हो गई। कहा कैसे? कहा महाराज मेरे दांत को ही वीरभद्र ने तोड़ दिया, भाग बहुत रखा है, कैसे खाएं?
शिवक तिवारी भैया की तरफ से 30 मुद्रा समर्पित हुआ है। भगवान सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। कहा मेरे तो दांत को ही तोड़ दिया है, आप बताओ कौन से दांत से भाग पाऊंगा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ चिंता मत करो, कोई भी यज्ञ होगा तो तुम्हारे लिए सतुआ का भाग निकलेगा, सतुआ बोल बोल के पियो। इसीलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में पूखा देवता के लिए सतुआ निकाला जाता है। हमारे विप्रगण सतुआ का पूखा देवता को भाग निकालते हैं। भगवान नारायण ने कहा प्रभु चलिए और इस यज्ञ को पूर्ण करिए, और आज से मैं आपको ये वर देता हूँ कि जो भी यज्ञ के अंत में शेष बचेगा वो सब भगवान आपका ही हो जाएगा। इसलिए आज भी यज्ञ के अंत में जो कुछ शेष बचता है सब भगवान भोलेनाथ का हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। अब कहा आए लेकर के भोले बाबा को मना बना के भोले बाबा ने कहा यज्ञ हो तो कैसे हो, जजमान जी का तो सर है ही नहीं, सर तो जल करके राख हो गया, धड़ है, इस धड़ से कैसे पूजा करना है। सबको भोलेनाथ को पकड़ लिए, चरण कहा बाबा बताओ कुछ उपाय। कहा जाओ जो सबसे पहले मिल जाए उसी के सर को ला करके जोड़ दो, जीवित हो जाएंगे। गण पहुंचे, देखा एक बकरा जा रहा था तो बकरे के सर को ही काट करके लाए लगा दिए, और जैसे ही लगाए वैसे महाराज बड़े बड़े श्लोकों से भोले बाबा की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण जटाटवी गलज्जल प्रवाह पातितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमरवयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु हासिवासिवो। बड़े बड़े श्लोकों से भोले बाबा की स्तुति गाना प्रारंभ कर दी। कहते हैं स्तुति गाते गाते दक्ष थक गया, लेकिन पूरे स्तुति में आवाज एक ही आई, का बम 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 बम। और जैसे ही बम बम की आवाज आई भोले बाबा मुस्कुरा दिए, जोर से ठहाका मार के हंसने लगे और कहा कि मैं दक्ष अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर का जो अभिमान है वो मर गया है। मैं तुम्हारे हृदय के स्रोत को सुन रहा हूँ, ना कि इस बम बम की आवाज को सुन रहा हूँ। लेकिन जाओ आज से जो भी बोल बम कहेगा उसके ऊपर मेरी बड़ी कृपा रहेगी। इसलिए आज भी नियम है कि सावन के महीने में लोग जब जाते हैं दर्शन करने भोले बाबा के किसी भी स्थान को तो बोलते जाते हैं बोल बम बोल बम बोल बम। कहाँ लेके जाते हैं तो क्यों? क्योंकि भोले बाबा को अपने ससुर की याद आ जाती है कि ऐसे हमारे ससुर की हमारा स्तुति करता है। इसीलिए भोले बाबा बड़ी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। लेकिन एक काम है कि आप लोग जयकारा नहीं बोलते, बताइए कितने लोग हैं जयकारा एक दो लोग भी नहीं बोले हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ आप बोले हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा कम है। देखिए कल तुम्हारे बताए थे दानी चंद थे, दानी चंद बड़े कंजूस, नाम दानी चंद। सेठ जी थे दाना में तो बहुत बड़ा दानी चंद और रहे महाकंजूस। पत्नी कहा एक बार गांव के लोग जा रहे थे तीर्थ करने, तो पत्नी ने कहा कि तुम ही चले जाओ। कैसे चले जाए, रुपया नहीं है, तुम रोगी, रुपया कौन देगा। पत्नी ने कहा पूरी जिंदगी पाप अनाचार किया, वो रुपया मांग रहे हो, ये कहाँ कौन लेके आया है, कौन लेके जाएगा। कहा ये सब मुझे मत बताओ, रुपया दो तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कहा रुपया दे तब जाओगे, अच्छा ले लो, लेकिन एक बार गंगा जी स्नान कर लिया। पत्नी जो थोड़े पैसे रखी थी अपने पास ला करके दानी चंद को दे दिया। कहा जाओ। अब ये पहुंच गए भैया हरिद्वार स्नान करने के लिए, और स्नान करने के लिए पहुंचे हर की पौड़ी पर। तो हर की पौड़ी पर देखते हैं कि बढ़िया लोग जाते हैं गंगा जी में, कपड़ा निकाल करके घाट पर रखते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते कहते हैं हर हर गंगे। लेकिन उसमें कुछ और लोग भी खड़े रहते हैं, चोर चक्के। वो कहते हैं तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुमको नंगे। ऐसे लोग भी वहां होते हैं। अब दानी चंद ने देखा कि जितने लोग हैं जाकर के स्नान करते हैं, अब इसके बाद में जैसे निकलते हैं वैसे पंडा बाबा कहते हैं अब अपने आपने घाट पर स्नान किया है तो लाओ कुछ दान वान कर दो, गौदाने कर दो। कहा कि अब लगता है दान भी करना पड़ेगा, अब तो हमारा घर का पैसा लगेगा, इसलिए अब हम यहाँ नहाएंगे ही नहीं।
लेकिन ना हरिद्वार में है, नहाएंगे नहीं तो भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहा तो क्या किया जाए, कहा चलो जौने घाट पे कोनो पंडा ना वहीं वो घाट पर स्नान की जाएगी। लेकिन आप विचार करिए कि गंगा जी के घाट में कौन सा ऐसा घाट है जहाँ पंडा ना मिले। अरे अयोध्या जाओ सरजू जी में कौन सा घाट ऐसा खाली पाओगे जहाँ पंडा ना मिले। अब सब घाटों पे पंडा कहते हैं, हर की कोड़ी से चलते चलते कनखल पहुंच गए, लेकिन हर घाट पे पंडा पाला। और पहुंचते पहुंचे तो एक शमशान था वही गंगा जी के घाट पर। तो देखा गंगा जी के शमशान घाट पर वहां कोई नहीं था। तो कहा कि यही स्नान किया जाए, दान से तो कम से कम छुट्टी मिली। और जैसे ही कपड़ा उतार करके गंगा जी में प्रवेश किया तो पहुंच गए हरि भगवान नारायण। उन्होंने कहा कि बताओ मेरे द्वार पता नहीं कैसे पहुंच पाया है, अब इसके बाद में इतना कंजूसी, तो अब इससे दान कराए कि इसको जाने नहीं देंगे। अब दानी चंद भी महाकंजूस। अब भगवान ने कहा कि अब इसको दान कराए कि जाने नहीं देंगे। तो महाराज पंडा का रूप धारण करके भगवान नारायण पहुंच गए। और जैसे ही दानी चंद ने देखा निकल करके डुबकी मार के ऊपर आया तो देखा पंडा तो फिर घुस गया पानी के अंदर। कहा कि अगर ये पंडा बाबा देख लिए तो दान करवाएगा, ये मानने वाला है नहीं, इसीलिए फिर अंदर हो गया। भगवान परीक्षा लेने के ही लिए बैठे थे। का नाम बाबू? वैभव मिश्रा। वैभव मिश्रा भैया की तरफ से 20 मुद्रा है, भगवान सब दे दिया। फिर डुबकी मार लिया, लेकिन कब तक डुबकी मारे रहोगे भैया, जब वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नारायण उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। ये डुबकी मारे कहा लगता है प्राण भी जाएंगे इसे खाने के चक्कर में। तो निकले आए। और जैसे ही निकले तैसे भगवान ने कहा कि जजमान जी आपने मेरे घाट पे स्नान किया है, तब नहीं जाता तो एक गौ में कर दो। पंडा बाबा दानी चंद ने सोचा, अरे दाम कैसा दाम, हम तो वैसे स्नान किए, कौन सा घाट है यहाँ, ये सब नहीं चलने वाला है यहाँ। अब मेरे घाट पे नहाए हो तो दानी के बिना जाने नहीं दूंगा। दानी चंद ने कहा दान तो नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा 1 रुपया मिला है, मान लो हमारी बात, 1 भी रुपया मेरे ठीक नहीं है और दान नहीं कर पाएंगे। कहा अच्छा नहीं कर पाओगे? तो कहा अच्छा अगर नहीं कर पाओगे तो उधार कर दो। दानी चंद ने सोचा कि ला उधार कर दे, कौन हमें इतनी दूर आएंगे लेने के लिए। कहा ठीक है तो उधार करवा लो। तो करने तो कहा कितना? 501 बोले। कहा हाँ 501 रुपया हमारे घर भर में नहीं है, पूरे खानदान ने नहीं देखा, हम 500 दान कहाँ कर पाएंगे। कहा तब कितना? कहा 1 आना दान कर दो, उधार वो भी 1 आना। भगवान ने कहा चल तू 1 आना कर, तुझसे 1 आना दान मिल जाए यही बहुत है हमारे लिए। भगवान ने तुरंत पैंती पहनाया, 1 आना दान बुलवा दिया, वो भी उधार, पैसा उधारे जब आएंगे तब देंगे। अब दानी चंद ने तो ये सोचा था कि क्या ये आएंगे आने। और जैसे ही दानी चंद वहां से आया तो आप जानते हैं कि जब लोग अस्थियां लेकर के जाते हैं कानपुर या इलाहाबाद या हरिद्वार, तो वहां पंडा बाबा दान करवा लेते हैं। इसके बाद में 2-4 महीने बाद रसूल आया होता है और आके गांव में रसूल के लिए जाते हैं। अब भगवान नारायण ने कहा अच्छा बच्चा रहे थे। दानी चंद पहुंचा, घर आ गया। कुछ समय व्यतीत हुआ कि महाराज भगवान भी पंडा का रूप धारण करके घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे बोलने लगे, अरे दानी चंद कोई है? दानी चंद ने अपने पत्नी से कहा कि जाओ देखो कौन है। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोली, कहा कौन? कहा अरे मैं दानी चंद से मिलने आया हूँ और दानी चंद ने 1 आना दान किया था, वही असूलने आया है। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, दानी चंद से कहा क्या तूने कभी दान किया था? कहा हाँ मैंने 1 आना एक पंडा को दान किया था। छोड़ो वो अब लेने थोड़ी आएंगे दान के लिए इतना दूर। कहा आएंगे नहीं, द्वार पे खड़े हैं, आ गए पहले। कहा द्वार पे खड़े हैं? कहा हाँ खड़े हैं, कब पूछ रहे हैं 1 आना लेने आए हैं। भगवान ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा जब ऐसा, तो दानी चंद ने कहा कि जाओ जाओ बता दो कि दानी चंद भी घर पे नहीं है। अब दौड़ के आई, बताई कि पंडा बाबा दानी चंद तो नहीं है। पंडा बाबा ने कहा तो कोई बात नहीं किया, अगर दानी चंद नहीं है तो लाओ चारपाई और लाओ बिछौना, यही बिछाओ और यही खाएंगे, यही रहेंगे। जब दानी चंद आ जाएंगे तब
सब रह करके ही जाएंगे। अब हमारा गांव में जजमानी है तो सबके यहाँ से असूलना भी है, तो अब तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे, लेकिन लेके जाएगा। भगवान ने भी जिद कर लिया इससे असूल करके रहेंगे, और दानी चंद ने जिद कर लिया कि हम इनको देंगे नहीं फूटी कौड़ी। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, पति से कहा कि सुनते हो, कहा क्या है, कहा कि कह रहे हैं कि लाओ खटिया बिछाओ यही लेटे, और जब वो आएंगे तब लेकर जाएंगे। दानी चंद सोचने लगा ये गाना चक्कर में तो 100-200 का खा जाएगा ये बाबा, कि तो बाबा लोग खाते भी बहुत तगड़ा है। हाँ, अच्छा अगर 2 मुख दे दे भगवान तो सबसे फायदा किनको हो? हम लोगों को। कैसे? एक मुख से कथा कहते रहेंगे, एक मुख से बढ़िया फल प्रसाद चढ़ा देता है, एक मुख से सेब खाते रहे, और एक मुख से बढ़िया कथा भी कहते रहे। दानी चंद दौड़ा कहा कि ये तो 100-200 का खा जाएगा। तो कहा जाओ कह दो कि कहीं दूर व्यापार के लिए गए हैं, 2-4 महीने बाद आएंगे। आई पत्नी ने कहा कि महाराज आप जाइए, अभी आने वाले नहीं, 2-4 महीने बाद नहीं है दानी चंद। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बिटिया, हम भी कहाँ आज जाने वाले, हमारा जजमानी यहाँ से बलरामपुर तक है, तो यहाँ से बलरामपुर तक हमें असूलना है, इसलिए हम लाओ 4 पाई बिछाओ, हम तो यही रहेंगे, 2-3 महीने रहेंगे, इसके बाद लेकर ही जाएंगे। दानी चंद से आकर के बताया, पत्नी ने कहा कि लेके ही जाएंगे कह रहे हैं। तो दानी चंद ने कहा अब तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो ब्याज पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, लेकिन जब वो मैं भी देने नहीं दूंगा। दानी चंद ने कहा अपनी पत्नी से कि जाओ बता दो दानी चंद मर गए। पत्नी ने कहा राम 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 राम, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं, अभी आप जिंदा हो कैसे कैसे मर गए? कहा जाओ बता दो कि मर गए दानी चंद। कहा नहीं 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 राम राम मैं नहीं कह सकती, आप जीवित हैं, हम आपको कैसे मार दूं? कहा ये नाटक है। और कहा अगर लोग देखने आए तो कहा अगर देखने आएंगे लोग तो मैं यही लेट जाऊंगा सोफा चढ़ा के, और देख के चले जाएंगे, इसके बाद में बच जाएगा रुपया, ये काम ना जाए कहाँ खर्च करें? कहा तो ठीक है। पत्नी आई दौड़ती हुई, कहा पंडा बाबा, कहा क्या है? कहा हमारे दानी चंद मर गए। दानी चंद मर गए। पंडा बाबा जोर से चिल्लाने लगे राम 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 राम, दानी चंद मर गए तो कोई बात नहीं है बिटिया, अस्थियां दान करने के लिए लोग हरिद्वार आते हैं, अब इनकी अस्थियां को ही लेकर के हम चले जाएंगे। मर गए तो इनका दाह संस्कार करवा के अब इनकी अस्थियों को लेकर के जाएंगे। अब जैसे हल्ला हुआ दानी चंद मर गए तो आस पड़ोस के लोग निकल आए और कहने लगे क्या हुआ बाबा? कहा कि इनकी पत्नी बता रही है दानी चंद की, दानी चंद मर गए। लोगों ने कहा अभी अच्छे भले तो थे, कहाँ मर गए रे? राम राम, भगवान की माया हुई बड़ी प्रबल है, बताओ अच्छे खासे सवेरे मिले थे उनकी दानी खत्म हो गए। अच्छा लाओ इनकी व्यवस्था की जाए दाह संस्कार करने की। लोग आने लगे देखने, अभी सोफा चढ़ाए दानी चंद पड़ा, श्वास वाले दानी चंद पड़े हैं सोफा चढ़ाए, लोग देख करके जाते हैं, लेकिन ये काना चक्कर में ये मरे पड़े हैं। लोग आकर के देखने लगे, तुरंत टिकटी बनाई गई, और टिकटी पर जैसे लिटाने चले तो दानी चंद ने अपनी पत्नी से एक बात और कहा था। कहा क्या? कहा था कि जब लोग मुझे लेकर के टिकटी पर लादने लगे तो तुम बता देना कि मरे नहीं जिंदा है, नाटक बनाए। और जैसे 4 लोग पहुंचे, उन दानी चंद को पकड़ के टिकटी पर लादा, और जैसे उठा करके चले, वैसे पत्नी जोर से चिल्लाई मरे नहीं जिंदा है, मरे नहीं जिंदा है। लेकिन अब कौन सुने? 4 महिलाओं ने पकड़ लिया कि पत्नी पति के प्यार में इतना पागल हो गई है कि मरे को जिंदा बता रही है, इतना पागल है पति के प्रेम में कि संपाति गए। 4 महिलाओं ने पकड़ के वहीं रोक लिया, कहा इसको मत जाने दो, समझाने लगी। लेकिन दानी चंद टिकटी पर लेट गया और 4 को ले जाकर के मरघट पर पहुंच गए। और मरघट पर पहुंचने के बाद भी दानी चंद कुछ नहीं बोला, आंख नहीं खोला। लकड़ियां लगा दी गई, इसको लिटा दिया गया लकड़ियों के ऊपर, लेकिन दानी चंद ने नेत्र नहीं खोला। कहा कि अब हम ये खाना जाने नहीं देंगे। भगवान ने सोचा कि जाओ, मेरा भी किस कंजूस से पाला पड़ गया कि ये खाना के लिए करोड़ों का जान देने जा रहा है।
दानी चंद ने कहा तो भगवान ने सोचा है वैसे मर जाएगा, इसीलिए लाओ अपने कुछ कल्याण कर इसका। भगवान आए और लोगों से कहा देखो भैया, हल्ला मत मचाइए आप लोग, कहा देखो भैया ये मेरा शिष्य है, इसलिए मरने के समय में इसके कान में गुरु मंत्र बोलना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए। लोग दूर हो गए और दानी चंद के कान के पास में गए भगवान, और भगवान कान के पास जाकर के कहते हैं दानी चंद हम जानते हैं कि तुम मरे नहीं जिंदा हो, नाटक बनाए हो। और जैसे कहा तो लप से आंख खोला, और जैसे देखा भगवान को फिर लप से आंखों को बंद कर लिया। कहा हम जानते हैं तुम मरे नहीं जिंदा हो, और मैं साक्षात नारायण हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। अच्छा जाओ, तुम मुझे कुछ मत दो, लेकिन अब तुम मांगो कि तुम क्या चाहते हो, और जो मांगोगे सो तुमको देंगे। दानी चंद जैसे कहा तैसे लप से आंख खोला, कहीं तो भगवान हमारी कानों आंख ले दो। भगवान ने कहा चलो बताओ, साक्षात नारायण जिसके सामने खड़ा है वो कह रहा है कि भगवान मेरा ये खाना माफ कर दो, इसे कंजूसी होते हैं। बोले तुमने कन्हैया लाल की, तो आप लोग जयकारा तो लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे उधारे वाला कि ये गाना फिर देखो बादी, तो ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। जोर के साथ में जयकारा लगाइए सभी लोग, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सहकार भी होना चाहिए, ये नहीं कि दो लोग उधर बोले दो लोग इधर ना बोले। एक छोटी सी और कथा सुनाएंगे आपको, इसके बाद में भगवान की पावन में था कि एक परिवार में सहकार नहीं था, और गांव में चल रही थी बढ़िया राम कथा, तो राम कथा चल रही थी और परिवार में सहकार नहीं था। क्या नाम दादा? पप्पू तिवारी बगही से। बगही। पप्पू तिवारी जी बगही के निवासी हैं, इनके तरफ से चावल पूरा समर्पित हुआ है, भगवान से बुद्धि दे जान। तो परिवार में सहकार नहीं था, तो राम कथा हो रही थी गांव में, तो दादाजी तो मुखिया थे उनके, उन्होंने सोचा कि अब कथा हो रही है तो बढ़िया दीपावली का पर्व भी है, इसीलिए लाओ नवा नवा कपड़ा पहन के कथा सुनने जाया। कहा तो ठीक है। अब दादाजी पहुंचे तो एक दर्जी के यहाँ से बढ़िया पैजामा और कुर्ता सिला के आ गए, लेकिन कहा कि अब पहन के जाना है शाम को बढ़िया कथा सुनने, चमचम चमचम हम ही करेंगे, लेकिन लाओ नाप लिया जाए, ठीक तो है। और जैसे ही नापा तो महाराज क्या हुआ, 4 अंगुर बड़ा हो गया पैजामा, और पैजामा 4 अंगुर बड़ा हो गया। तो दादाजी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, पैजामा ही तो है, अरे घर में किसी से कह देंगे तो कोई नीचे से काट के 4 अंगुर बराबर कर देगा। हल्ला मत बताइए माता जी लोग, हाँ शांति के साथ में। अब दादाजी पहुंचे अपने धर्म पत्नी के पास, धर्म पत्नी से कहा सुनती हो? कहा क्या? कहा कि जब सुनती हो ये पैजामा लाए थे तो 4 अंगुर बड़ा हो गया है, अगर इसे नीचे से काट के और इसके बाद बढ़िया तुरुप के प्रेस करके रख दो तो बढ़िया कथा में आनंद आवे, शाम को नया नया वस्त्र पहन के जाए। पत्नी ने कहा पूरी जिंदगी तुम्हारा भार मैं ला दी थी, अब ये जो लेकर के आए हो बहू रानी को, इससे भी कुछ काम कह दो, मैं नहीं कर पाऊंगी। पत्नी ने जवाब दे दिया। दादाजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर पत्नी ने जवाब दे दिया है तो बहू से कह देंगे। बहू के पास गए, बहू से कहा, बहू ने कहा कि पिताजी इतना सारा घर का काम रहता है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना रहता है, उनके ऑफिस जाते हैं उनके लिए टिफिन तैयार करना रहता है, कपड़ा साफ करना, भोजन बनाना, दुनिया भर का काम, उसमें आप लाए हो पैजामा सिलो, अब खाना बनाने के पैजामा सिलो। दादाजी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, बहू ने भी जवाब दे दिया। तो दादाजी अंत में पहुंचे अपने बिटिया के पास, और बिटिया से कहा, तो बिटिया ने कहा कि देखो पप्पा हमारा है परीक्षा, और इस पैजामे के चक्कर में रही तो मैं फेल हो जाऊंगी, इसीलिए पैजामा में नहीं सिल। दादाजी बड़े दुखी हुए और कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर ये नहीं सिल रहे हैं तो भी हमारे तो हाथ मजबूत है, मैं अपने हाथ से करूंगा। तो दादाजी पहुंचे और 4 अंगुर जो बड़ा था उसको काटा कैंची से, और उसके बढ़िया बाद तुरुप करके प्रेस के रख दिए कि अब आनंद से कथा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन विडंबना तो तब हुई महाराज कि उसके बाद में पत्नी ने सोचा कि पति देव हमारे, तो इनका काम कौन करेगा। दादाजी पहले नीचे से काट के तुरुप के फिट कर दिए, अब पत्नी ने सोचा कि पति देव हमारे, तो इनका काम कौन करेगा। तो भैया पहुंच गए
पत्नी, और पहुंच करके देखा बढ़िया पैजामा रखा था, तो पैजामे को वो भी 4 अंगुल काटी नीचे से और काट करके तुरुप करके प्रेस करके रखे। लेकिन परिवार में शैतान नहीं, ये कोई बोल नहीं रहा है आपस में। इसके बाद बहू का नंबर आया। बहू ने देखा कि अरे ये तो पैजामा कहा था पिताजी ने लाओ, इतना काम करती हो तो थोड़ा काम और कर दे। बहू पहुंची, बहू भी पीछे से नीचे से 4 अंगुल काटा और काट करके बढ़िया प्रेस करके तुरुप के रख दिया। तब तक आया नंबर बिटिया का। बिटिया ने सोचा कि बताओ पिताजी कितना कुछ हमारे लिए करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब वही तो करवाते हैं, तो क्या इतना टाइम नहीं है, कहाँ सारा दिन पढ़ती रहती है, बोला 4 अंगुल काट कैसे दिया जाए। बिटिया पहुंची, बिटिया भी नीचे से 4 अंगुल काटी पैजामा को और बढ़िया प्रेस करके रखे। लेकिन विडंबना तो तब हुई महाराज जब दादाजी को शाम को कथा श्रवण करने के लिए जाना हुआ। बड़े खुश, नए नए कपड़े पहन करके कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे, तो बढ़िया स्नान ध्यान तेल इतर साबुन लगा करके तैयार हुए, और तैयार होने के पश्चात जैसे ही गए और जा करके देखा